जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक खुला मैदान, चारों तरफ ऊंची दीवारें, निकास के लिए सिर्फ एक सकरा रास्ता, और सामने खड़ी है बंदूकें, जिनके सामने ना बच्चे बसते हैं, ना महिला, ना बूढ़े। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, अमृतसर। यही वो दिन है जिसे भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है, जलियांवाला बाग नरसंहार। लेकिन सवाल यह है, लोग वहाँ इकट्ठा क्यों हुए थे? क्या ये सच में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, जिसे उधम सिंह ने मारा, क्या वही असली गुनाहगार था? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जलियांवाला बाग की पूरी अनकही सच्चाई। 1919 में ब्रिटिश सरकार भारत में कानून लाती है, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इस कानून का मतलब था किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। इसे ही कहा गया भारत का काला कानून। महात्मा गांधी समेत पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। अमृतसर में इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। लेकिन 10 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं को चुपचाप गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार की खबर फैलते ही अमृतसर में आक्रोश फैल गया। लोगों ने तय किया कि 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा होगी। किसी के पास हथियार नहीं थे, कोई हिंसा की योजना नहीं थी। लेकिन यह बात एक आदमी को बहुत खटक गई, जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर को पहले से पता था कि हजारों लोग इकट्ठा होंगे। उसने क्या किया? अतिरिक्त फौज बुलाई, गोरखा सैनिक को तैयार किया, मशीन गन तक मंगवाई। यानी वो भीड़ को तितर बितर करने नहीं, बल्कि उनको उदाहरण बनाने आया था। दोपहर बाद करीब 20 से 25 हज़ार लोग जलियांवाला बाग में मौजूद थे। तभी डायर अपने सैनिकों के साथ आता है। बाग का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया जाता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक आदेश देता है, फायर। अगले 10 मिनट में 1650 गोलियां चलाई। बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब निशाना बने। लोग भाग नहीं सकते थे, दीवारें ऊंची थी। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। उस कुएं से बाद में जब लाशें निकाली गई तो 120 से ज़्यादा लाशें निकली। आज भी वो कुआं खूनी कुआं कहलाता है। फायरिंग के बाद डायर वहाँ रुका नहीं, वो हंसता हुआ निकल गया। बाद में उसने कहा, अगर गोलियां खत्म ना होती तो मैं और चलवाता। ये शब्द किसी सैनिक के नहीं, एक अपराधी के थे। ब्रिटिश सरकार बोली सिर्फ 379 लोग मारे, लेकिन सच्चाई यहाँ थी कि कई लाशें परिवार उठा के ले गई। कई लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए, हजारों घायल। असली संख्या 1000 से ऊपर मानी जाती है। जांच हुई, जांच का नाम था हंटर कमीशन। डायर ने कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उसे सजा नहीं दी, उल्टा हीरो बना दिया, बस भारत से हटा दिया। यानी न्याय नहीं, सिर्फ दिखावा। उस दिन बाग में एक नौजवान भी मौजूद था, सरदार उधम सिंह। उसने सब देखा, लाशें देखी, खून चीखे, उसके दिमाग में सब था। और उसी दिन उसने कसम खाई, मैं इसका बदला लूँगा। लेकिन आज भी सवाल उठता है कि असली गुनाहगार कौन था? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया, लेकिन पंजाब का असली शासक माइकल ओ डायर थे। वही नीतियाँ, वही समर्थन, वही मानसिकता थी इनकी। 13 मार्च 1940 को लंदन किंगस्टन हॉल में माइकल ओ डायर भाषण दे रहा था। उधम सिंह ने किताब के अंदर छुपाई पिस्तौल निकाली और 3 गोलियां चला दी। वो भागा नहीं, खुद गिरफ्तार हुए। उन्होंने कहा, 21 साल बाद मैंने जलियांवाला बाग का बदला लिया। 11 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन वो मरे नहीं, वो इतिहास बन गए। जलियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं, ये याद दिलाता है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली। अगर आपको लगता है कि इतिहास जानना जरूरी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो इतिहास भूल जाते हैं वो उसे दोहराने पर मजबूर होते हैं।